प्रिय मित्रों, बालाजी महाराज की जय, महावीर जी की जय, श्री प्रभु रामचंद्र जी की जय, रघुनाथ जी की जय। तो प्रिय मित्रों, रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ रोज की तरह आज 11 नंबर का दोहा लेकर आया हूँ। और इसके पीछे जो मैंने वीडियो बनाया था 10 नंबर का दोहे का था। तो प्रिय मित्रों, ये रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ आप लोग एक एक दोहा ही सुनिए, लेकिन रोज सुनिए। इससे सुनने से आपके सभी मनोकामना पूर्ण होंगे और घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। धन दौलत तो इतना बरसता है कि आप संभाल नहीं पाते हैं, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो आइए चलते हैं। इसके पीछे सीता जी के चरणों में गिर पड़ी थी सब राक्षसियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निशाचर पोच। तब सब इधर उधर चली गई। सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने बाद यह नीच राक्षस मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजय देह करु बेगी उपाई, दूसहु बिरहूं अब नहीं सही जाई। सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली तुम ही हो। कोई ऐसा उपाय शीघ्र करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूं। दुहस बिरह अब सह नहीं जाता, दुख बिरह अब सह नहीं जाता। आनि काठ रचू चीता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल सब बानी। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो और फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। अब इन कानों से सूल के समान वचन कौन सुने। सुनत वचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सूजसु सुनायसी। निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा ने वचन सुनकर चरण पकड़ उन्हें समझाया और श्री राम जी का बल प्रताप और सुयश सुनाया। वह बोली, हे राजकुमारी, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कह वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहीन पावक मिटहीन शूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत कहूँ तारा। तब सीता जी मन ही मन बोली, दैव ही मेरे प्रतिकूल हो गया। न तो अग्नि ही मिलती है, न दुख ही दूर होता है। आकाश में बड़े बड़े अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोही जानि हत भागी। सुनहि विनय मम विकट बिटप शोका, सत्य नाम करुहरू मम शोका। चंद्रमा भी अग्निमय है, परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर वह भी आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनय सुन, मेरा शोक दूर कर और अपने नाम को सत्य कर। नूतन किसल अनल समाना, देहि अग्नि जनी करिहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कापही कलप समबीता। तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल है, अग्नि दे विरह की सीमा को न ला। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। सुरठान कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठी कर गहेऊं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी
ने प्रसन्न होकर उसे उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नामांकित अति सुंदर। चकित चित मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी। वे चकित होकर उसे देखने लगी और पहचान कर हर्ष वह दुख से व्याकुल हो गई। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यूं हनुमाना। वे विचारती हैं, श्री राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही हैं। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदि हूँ दे सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी के सब दुख दूर हो गए। वह मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सब कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जे ही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट हो तिकिन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत रूपी यह कथा कही है, हे भाई वह सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी निकट गए। उन्हें देख सीता जी ने मुंह फेर लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सहिदानी। नरवानर संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने कहा, हे माता सीता जी, करुणा धाम श्री राम की सच्ची शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने पहचान के लिए यह आपको चिन्ह स्वरूप दी है। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदरों का साथ कैसे हुआ। तब वह सब कथा हनुमान जी ने कह सुनाई कि जिस प्रकार साथ हुआ था। तो मित्रों, यह रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। 11 नंबर का और 12 नंबर का दोहा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो प्रिय मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ सुनने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख शांति प्रदान होती है, लक्ष्मी की बरसात होती है। तो जय श्री राम, जय हनुमान।